इंदौर की विधानसभा एक की सभी 200 आंगनवाड़ियों की गुरुवार को बल्ले बल्ले हो गई। बच्चों के अंकल बने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर रहे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत का सामान वितरित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश अंकल ने नन्हे बच्चों को दिए तोहफे। विधानसभा एक की आंगनवाड़ियों की हुई बल्ले बल्ले। 200 आंगनवाड़ियों को मिले अत्याधुनिक संसाधन, स्मार्ट टीवी से लेकर उद्यानों के लिए बटे व्यायाम के उपकरण, हर वार्ड को मिले जल प्रदाय के लिए नए टैंकर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नन्हे बच्चों के अंकल बनकर कई तोहफे दिए। मंत्री विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा एक की सभी 200 आंगनवाड़ियों में जरूरी संसाधन, 170 उद्यान में खेल और व्यायाम के उपकरण और 17 वार्डों में पेयजल की उपलब्धता के लिए टैंकरों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के दिवंगत नेता नरेंद्र सलूजा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने दिवंगत पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की और उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। देखिए, नरेंद्र जी मेरे मित्र थे, छोटे भाई जैसे थे और कांग्रेस में थे तब से ही मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। वे हमेशा ही एक बात कहते थे कि मैं भले कांग्रेस पार्टी में हूं पर नेता तो आप ही हो, और मैं आपको नेता मानता हूं। जब कांग्रेस में थे तब कहते थे, जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारा बहुत हमारी पूरी मीडिया टीम को सक्रिय करने का काम किया। सबसे पहले ट्वीट आता था किसी भी घटना, चाहे वो कांग्रेस की घटना हो चाहे बीजेपी, इतने जागरूक थे। हर व्यक्ति के मोमेंट को चेक करते थे कि मैं आज कहाँ हूँ ये उनको मालूम होता था, सीएम हमारे कहाँ हैं ये उनको मालूम होता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं ये उनको मालूम होता था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं ये उनको मालूम होता था, हमारे गृह मंत्री कहाँ हैं ये उनको मालूम होता था। और उनके कार्यक्रम को देखना, सुनना और फिर ट्वीट करना, ये उनकी विशेषता थी। तो एक बहुत ही जागरूक आदमी को हमने खोया और अचानक चले गए। वो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो छोड़कर चले जाएंगे। मुझे जब पहला सूचना आई तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई तबीयत भी उनकी खराब नहीं थी। तो अचानक ही उनका जाना हमारे लिए बहुत एक तरीके से सदमे के समान है। मैं उनके चरणों में नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी बेटी अभी अमेरिका में है, वो मेरा ख्याल है जहाज में होगी, आज रात तक या दोपहर तक आ जाएगी और कल सुबह उनकी अंतिम क्रिया होगी जिसमें हम लोग सब लोग सम्मिलित होंगे और मैं उनके चरणों में उनकी श्रद्धांजलि। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ घंटों के लिए उन सभी बच्चों की मां है जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, उन्हें संस्कार और शूरवीरों की कहानी सुनाए, पुस्तकों की व्यवस्था भी करेंगे। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने हाईटेक संसाधनों से लेस किया जा रहा है। इसकी प्रेरणा से कहाँ की सोच है जो इतना जबरदस्त कार्य किया? देखिए, ऐसा है कि
जो आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी में सब गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, वहाँ संस्कारों का अभाव होता है, कुपोषण से बच्चे बीमार रहते हैं। तो बच्चे अच्छा भोजन करें जिससे कुपोषित नहीं, अच्छे संस्कार प्राप्त करें, अच्छा खेले कूदें। मैं तो चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई मोबाइल। मैं आई के डॉक्टर से मिला था अभी, हर 5 बच्चों में एक बच्चे को चश्मा लगा, हर 5 बच्चों। आज से 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले 50 बच्चों में एक को चश्मा लगा, अब 5 बच्चों में एक को चश्मा लगा। उसका कारण है कि मोबाइल देखते रहते हैं। जब माँ बाप भी सोचते हैं कि यार चलो लगा हुआ अपन भी काम करो, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसके परिणाम, दुष्परिणाम आगे जाके बहुत खराब है। इसलिए खेल सामग्री, ओपन जिम, ये सब हम इसीलिए ही दे रहे हैं कि लोग मैदान की खेल खेलें। हम बगीचों के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाहते हैं, ग्राउंड के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे शरीर से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोहल्ले के अंदर एक्टिविटीज़ चलाओ। इसीलिए हमने माननीय सभी पार्षद बंधुओं से कहा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो हमने बगीचों में जो सुविधा उनको चाहिए वो सब देने के लिए हमारा कमिटमेंट है। तो हम ये सारी सुविधा दे रहे हैं। उसी प्रकार आंगनवाड़ी के बच्चे तो 3 से 6 साल के होते हैं, उनमें अभी से अगर हमने संस्कार डाले, गुरु गोविंद सिंह क्या थे, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हम उनको पुस्तकें भेंट करेंगे जिससे कि वो पढ़ के और बच्चों को समझाएं। अगर ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अगर चाहेंगी तो हम इनको ट्रेनिंग दे देंगे कि किस प्रकार हल्के हल्के बिल्कुल रेखा चित्र बनाकर सिंबल बनाना। जैसे मेरा चित्र बनाना, तो एक चित्र बनाया, आंखें बनाई, नाक बनाई और गले में पट्टा डाल दिया, तो लोग कहेंगे कैलाश जी है, क्योंकि मेरी पहचान क्या है, दुपट्टा। ऐसे भगवान राम का बनाना हो तो ऐसे बाल बनाए और एक धनुष बाण तीर बना दिया, तो ये भगवान राम है। हनुमान जी बनाए रेखा चित्र से और हाथ में सोटा दे दिया, सोटे का चित्र क्लियर करते हनुमान जी दिखते, और 3 मिनट में बन जाते, 2 मिनट 3 मिनट। ये कला, ये क्रिएटिविटी बच्चों में आएगी तो बच्चे अच्छे संस्कारित होंगे, ये हमारा प्रयास है। राहुल गांधी कह रहे हैं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने पिता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकाल में हुए अलग अलग कामों की जानकारी दी, साथ ही वितरित की गई सामग्री का ब्यौरा दिया। देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, मोहन यादव जी के सपोर्ट से आज हमने सभी आंगनवाड़ी के जो योजना अधिकारी हैं, पहले हमने उनको बुलाया था और उनसे डिमांड ली थी कि आंगनवाड़ियों में क्या क्या ज़रूरतें हैं आपकी, आप बताइए। फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत बताई, उस अनुसार सभी आंगनवाड़ियों में टेबल, चेयर और वेट मशीन, हाइट मशीन, ताकि बच्चों का नियमित मेजरमेंट हो सके, वॉल क्लॉक, LED टीवी, ताकि बच्चे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकें, और लर्निंग ऐप्स जो आजकल आती हैं उसका भी पूरा लाभ ले सके। तो एक स्मार्ट टीवी भी हर आंगनवाड़ी में दी है, और फिर बच्चों के खाने पीने के बर्तन हैं। इस प्रकार की सामग्री 200 आंगनवाड़ियों में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के माध्यम से आज दी है। साथ ही गर्मी को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में, वैसे तो नगर निगम द्वारा टैंकर दिए जाते हैं, मगर प्रत्येक वार्ड में एक टैंकर विशेष रूप से विधायक जी द्वारा भी दिया गया है। और खेल खिलाड़ियों के मांग पर कबड्डी की जो पूरी मैट होती है वो महाराणा प्रताप संकुल को दिया है, और कुश्ती मैट। इस मौके पर पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान, अश्विन शुक्ला, अशोक चौहान चांदू समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।